जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज आपके लेकर के आया हूँ धमाकेदार वीडियो। तो गौरव ठाकुर शॉर्ट क्लिप्स के चैनल का ये वीडियो है। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं इनके। और इस वीडियो का टाइटल है इफ़ गॉड क्रिएटेड अस देन हु क्रिएटेड गॉड। तो बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है, इस पर वो वीडियो देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। साइंस में एक क्वेश्चन आता है अक्सर, और इवन फिलॉसफी में आता है कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब जीरो से वन शुरू कहाँ कैसे से हुई? हुआ। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को कोई भी इवेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए, तो हम कह सकते हैं एवोल्यूशन थियरी के हिसाब से ह्यूमंस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आते गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से इवॉल्व हुए, और आज हम यहाँ पे पहला डीएनए, पहला आरएनए का मॉलिक्यूल कैसे बना था, बिकॉज ऑफ द पहला सेल जो बना था, लिपिड, एमिनो एसिड्स और दुनिया भर की चीज़ें। पहला सेल क्यों बना था, हाँ, बिकॉज डीएनए अर्थ कहाँ बन से पाया, आया, अर्थ के फर्स्ट जो सेल क्यों बना वो था, टाइम के जो परिस्थिति थी बहुत सारे उसकी वजह क्वेश्चंस से वो हैं। सेल बन पाना पॉसिबल हो पाया। अर्थ सोलर सिस्टम की वजह से बना, सोलर सिस्टम बिग बैंग की वजह से बना। बट देन व्हाट बिफोर बिग बैंग? हाँ, बिग बैंग से पहले अब क्या कुछ था? है थियरी ऑफ एवरीथिंग जो इसको आंसर करती है, ठीक है। देयर आर मेम्ब्रेन, सुपर चार्ज मेम्ब्रेन्स, देयर इज हाइपर स्पेस, बट व्हाट बिफोर दैट, राइट? तो अल्टीमेटली ये सवाल कहीं ना सबसे कहीं साइंस के स्टार्टिंग में लिए चले भी जाओ, एक वहाँ पे जगह पे था जाके क्या? स्टॉप हो जाता है कि उसके पहले बिल्कुल। क्या। अब इसको कुछ लोग बोलेंगे कि यार इस सवाल का जवाब तो धर्म ही दे सकता है, भगवान, राइट? सो दे पुट इन गॉड ओवर देयर कि किसने सब कुछ क्रिएट किया, गॉड ने क्रिएट किया। बट देन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि अगर इस लॉजिक से एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड बाय समथिंग, देन हु क्रिएटेड दैट हु समथिंग? क्रिएटेड समथिंग? तो गॉड को किसने क्रिएट किया? तो ये जो कॉजालिटी का लूप है, इसको ब्रेक करना लॉजिकली काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट है, और मतलब मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो क्या ये वाकई में इम्पॉसिबल है, या फिर देयर लाइक वी हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमें शायद लॉजिक को टाटा बाय बाय बोलना है और यूनिवर्स के कुछ एक्सियोम्स को बिलीव करना है कि शायद रियलिटी की असली ये रही वास्तविकता होगी। ऐसी ही है। बहुत कुछ जानने को जैसे मिलने फॉर वाला है इस वीडियो एग्जांपल में, क्वांटम सब्सक्राइब करें इस रैंडमनेस, वीडियो को यार। तो हर जगह पे हाँ। क्या, जैसे क्वांटम फील्ड थियरी कहती है कि हर जगह पे पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली कमिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, उसके वेव फंक्शंस हर एनर्जी जगह पे पैकेट्स। हमें दिख रहे हैं, राइट? वो क्वांटाइज तब होते हैं जब वो इंटरैक्ट करते हैं दूसरे फील्ड्स के साथ, बट अल्टीमेटली दे आर जस्ट लाइक रैंडम डांस हो रहा है उनका। तो क्या ये एक हाँ। एक्सियोम हो सकता है कि हाइपर स्पेस में भी यही चीज हो एंट्रोपी। रही है, जो भी हो सकता है वो हो रहा है, और अल्टीमेटली रियलिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट? Or what? Like, how can we break out of this causality loop? Right. So it's a very, very interesting question. Very good question. What is the beginning of the beginning? Yeah. See, to answer this scientifically, हमें डेटा के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा. Because science is all about empirical evidence, observational evidence, and Yeah. data. If you don't have data, you don't Proof. have theory. Yeah. प्रूफ क्या है आपके पास उस पे? हमारा डेटा कहाँ तक जाता है? It goes up to the aftermath of the Big Bang. After inflation, we have Yes. a CMB. हाँ, उससे पहले तो है नहीं हमारा radiation. We know the characteristics of the radiation. That tells us the conditions in the very early universe Right. after the Big Bang. उसके पहले का डेटा हमारे पास है ही नहीं. Yep. So without सही data, बात we can only speculate. Speculate. And if we can definitely construct mathematical theories कि क्या हो सकता हो है. सकता है, इतनी एनर्जी निकली कहाँ से निकली हो Yes, सकती है। but if you cannot falsify a theory, it's not theory, it's not science, it's philosophy. Right? Yes. If you cannot falsify a theory, I can give you a theory. ठीक है, between the orbit of Uranus and Neptune, there is a Hawking's pressure cooker going around the sun. ये theory definitely एक scientific theory है. I mean, it is definitely a good theory. Okay. But can you falsify it? You can't prove it wrong. Yeah. You cannot Or prove it some- right, but you can't even prove it wrong. Or something like unicorn exists in this universe. Yeah. Right. So okay, we don't have evidence. The Yes. absence of evidence is not the evidence of absence. बहुत कुछ We cannot possibilities हैं। falsify it Falsify it as well. So a theory which cannot be falsified is not a scientific theory, even though it may be mathematically rigorous. Yes. So that's why we have lots of theories like string theory and all. Yeah. And various classes of theories which Quantum cannot be Evolution falsified. theories. If it can't be falsified, it's not. Evolution theory तो biological हो गया. So the point is that the question of what came before the beginning, before the Big Bang, you can only speculate about it in the absence Answer of through philosophy. You can answer through philosophy. अब you Through spoke about philosophy, धर्म की बात definitely. की कि अगर आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं तो आप धर्म के पास जाओगे. हाँ. देखिए क्या होता है ना कि you cannot mix science and religion. ये चीजें मिक्स होती ही नहीं है. Let me explain why. Any good religion has a philosophical background. Yeah. A
or rigorous philosophical background. Yeah. Kuch religions are only about faith, kuch religions are about inquiry and about philosophy. Yeah. Philosophy has logic. Huh. Philosophy has a very strong logical underpinning. Right. But in philosophy, see, philosophical theories are also theories. Theories. Just like scientific theories, Yeah. there is logic in philosophical theories. Yeah. But in science, the theories are grounded in data, in empirical and observable Data, evidence, proof, and the phenomena authentication. are all physical phenomena. Yeah. In philosophy, Definitely. you could have things like non-physical objects, non-physical phenomena, Metaphysics. metaphysics, Yeah. and yeah, that sort of thing. And still prove something. Yeah. Yeah. So imagine that something like something non-physical like the soul exists. Now using that, you can create a soul whole logical exists. theory, Yeah. which with proper properties of the soul, and then it's a whole philosophical theory, but it's not a scientific theory because it's a non-physical Nobody object. has proved the existence of soul. Because it's a non-physical object. Yes. A soul is by definition a non-physical object. उसका कोई weight नहीं है, mass नहीं है, Right. size नहीं है, right? So you cannot mix something that is non-physical with something that is physical. So any theory, Definitely. any system which has non-physical objects and concepts like for example ethics, morality, all those things, these things they come into the class of philosophical and religious theories, not scientific theories. So when somebody starts saying कि भाई अब हम science explain नहीं कर सकता इस चीज को, अब भगवान की बात करते हैं, that is, I respect that, but that is not science. It doesn't mean it is good or bad or wrong or right. It is completely wrong for a scientist to make fun of philosophical theories and religious theories. And vice versa. And vice versa. Yeah. It is completely wrong for a religious person to make fun of science because you don't understand science. And similarly, most scientists don't understand religion or philosophy. ये दोनों चीजें are like oil and water, they don't mix. Some people may be able to straddle both the domains, but even in their minds, they're very clear कि ये अलग है, ये अलग है. Yes. There are lots of scientists who are religious. Yes. For example, what's his name? Definitely, सही बात कह रहे हैं. He's one of the pioneers in cosmology. He was a Catholic priest. He I believed think in Galileo was also like he believed in religion, right? I suppose Initially. Yeah. maybe he must have believed in religion too. I'm not very familiar with his life history, Okay. The religious history. But Georges Lemaitre was definitely a Catholic priest. Okay. Okay, but he came up with, Catholic priest थे very वो. significant contributions to the Big Bang theory, physical cosmology, which are completely against his religious beliefs. Oh. So it's possible to have this. For example, Ramanujan, one of the greatest mathematicians in the past 1,000 absolutely. years, he was a deeply religious person. Right. Every equation came from his goddess in, Yes, his, in goddess. his dreams. So you can reconcile these two things in your mind, but at the end of the day, these are separate things. Yes, absolutely. बहुत ही कमाल का वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था. तो डेफिनेटली साइंस अभी तक जो है कहाँ पहुँचा है कि बिग बैंग के बाद की चीज़ें हमको पता हैं, बट बिग बैंग से पहले क्या था उसका डेटा हमें नहीं पता. तो हु क्रिएटेड दैट गॉड पार्टिकल, और ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया. हमें बिग बैंग से पहले का ही नहीं पता है. तो जैसे बिग बैंग के पहले का ही नहीं पता है तो उससे पहले तो फिर आप छोड़ ही दें, है ना. तो हमारे पास डेटा नहीं है अवेलेबल, और जो है डेटा अवेलेबिलिटी जो है वो कुछ बिलियंस ईयर साल तक की ही है, उससे पहले की नहीं है. तो ये, और दूसरी बात, रिलीजन एंड साइंस आर लाइक वाटर एंड ऑयल विच कैन नॉट मिक्स टुगेदर एट ऑल. तो ये दोनों अलग अलग हैं. हाँ, डेफिनेटली रिलीजन एक अलग है, रिलीजन फेथ पर चलता है, और ये जो है आपका साइंस प्रूफ ऑथेंटिकेशन पे होती है. तो रिलीजन और साइंस को आप मिक्स नहीं कर सकते. रिलीजन और साइंस ऑपोजिट चलते हैं. रिलीजन में कुछ लिखा होगा, साइंस उसको ऑपोजिट प्रूफ करती है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. बाकी धर्म और साइंस एक रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि धर्म सिर्फ एक है, दैट इज सनातन, एंड बाकी सारे रिलीजन्स मैच नहीं करते हैं साइंस को. बट ऑल द जो सनातन धर्म की थ्योरी हैं वो सब मैच करती हैं विज्ञान को. तो जितना भी डेटा जो है, जो हमारे जो है कि वेस्ट के साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने भी कहा है. जो कार्ल सैगन हैं उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं कि उनका क्या स्टेटमेंट था. ठीक है, बाकी जो वेस्ट के साइंटिस्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वही आज की साइंस के साथ चलते हैं. ठीक है, तो जो ग्रंथों में लिखा हुआ है साइंस आज वो सब प्रूफ कर रही है. तो वो सब हमारे में पहले से लिखा हुआ था. तो जो लिखा हुआ था वही साइंस आगे भी प्रूफ करेगी. तो ये चीज़ थी. बाकी रही इसका आंसर कि हु क्रिएटेड गॉड, तो नो वन क्रिएटेड गॉड. गॉड इज़ एटर्नल, वो हमेशा से है, उसका ना आदि है ना अंत है, वो नित्य सनातन है. और
वही है। तो आज नहीं तो 10,000 साल बाद साइंस इस नतीजे पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट, जैसे आज से 100 साल पहले हम फ़ोन पे बात करना संभव नहीं था हमारे लिए, बट आज इट्स नॉर्मल। तो वही है कि टाइम ट्रेवल करना आज की डेट में एक सपना है, बट इन फ्यूचर इट्स पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। वाई? बिकॉज you see in Mahabharata, in Ramayana, that concept of time travel was there. The concept of time travel was there in the ancient Hindu sculptures. So साइंस वहाँ पर पहुँच रही है अभी धीमे धीमे। साइंस को अभी बहुत तरक्की करनी है। साइंस अभी 1% भी तरक्की नहीं कर पाया है, बहुत अभी कुछ जानना है। तो अपनी गैलेक्सी को ही अभी साइंस अच्छे से नहीं खोज पाई है, अपनी डायमेंशंस को नहीं खोज पाई है। हाँ, हम डिफरेंट प्लैनेट्स की बातें करते हैं, हम डिफरेंट प्लैनेट्स को खोज रहे हैं, किंतु सिर्फ अगर हम अर्थ की बात करें जहाँ पर हम ह्यूमंस रहते हैं, वहाँ पर भी कितनी डायमेंशंस हो सकती हैं, कितनी डायमेंशंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ह्यूमन जो 3 डायमेंशन में रहता है, यहाँ पर कोई मे बी कोई एक एलियन या फिर कोई प्रेजेंट हो सकता है, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग, ऐसा कोई एलियन प्रेजेंट हो सकता है जो डिफरेंट डायमेंशन का हो, 4th डायमेंशन का हो, 5th डायमेंशन का हो, 6th डायमेंशन का हो, जिसे हम नहीं देख सकते। बट कोई हम वो जो है 6th 5th डायमेंशन वाला, वो हमको माइक्रोस्कोप से देख रहा हो। एज नो कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप से वॉच करते हैं, बट ये बात क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पता चलती है कि हम उनको वॉच कर रहे हैं? नहीं पता चलती ना। तो ऐसा ही ये भी हो सकता है कि हम भी किसी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, कोई हमें भी कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा हो। ठीक है, तो बट हमें ये चीज़ ना पता हो, हम खुद को सुपीरियर मानते हों और हमसे भी सुपीरियर बहुत सारे इन्फाइनाइट लोग अभी पड़े हों जो हमको माइक्रोस्कोप से देख रहे हों, बट हमको ये चीज़ नहीं पता। जैसे कि आप लाइट का नेचर आप देख सकते हैं। लाइट जो है वो 2 नेचर शोज करती है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, है ना। तो जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लाइट को देखेंगे तो वो वेव फॉर्म शो करेगी, जब नहीं देखेंगे तो पार्टिकल फॉर्म शो करेगी। तो यह चीज़ जो है क्वांटम फिजिक्स में भी आती है कि पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ द लाइट एट अ सेम टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा एक विषय है, इस पर एक बहुत डीप है ये। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी इस पर क्या राय है, कुछ ज्ञान आप भी रखिए अपना इस कमेंट सेक्शन में, आप ही के लिए है ये कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।